थे। और क्या हाल चाल है पूनम? पहचाना नहीं। औरैया पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया खुलासा। हेलो, पहचाना, मैं आपका दोस्त रिश्तेदार बात कर रहा हूं। कुछ समस्या आ जाने के कारण मेरे फोन पे या यूपीआई की लिमिट खत्म हो गई है, जिसकी वजह से मुझे रुपए आपके अकाउंट में डलवाने हैं। कृपया करके आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए और उसके बाद आई हुई ओटीपी दे दीजिए। इस तरह की बातचीत अक्सर ही आपको सुनने को मिलती है, क्योंकि जो भी लोग इस तरह की बातचीत के झांसे में आकर के अपने मोबाइल पर आए हुए ओटीपी को दे देते हैं, जिसके बाद उनके अकाउंट में से रुपए गायब हो जाते हैं और वे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। वर्तमान समय में चलने वाली सोशल मीडिया व ऑनलाइन व्यापार करने वाले या ऑनलाइन अपने फोन से अकाउंट चलाने वालों का अक्सर यही हाल देखा व सुना जा सकता है। लेकिन यूपी के औरैया जनपद में पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। विगत कुछ समय से औरैया जनपद में लगातार ऑनलाइन ठगी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें पीड़िता को ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोगों द्वारा फोन कर करके रिश्तेदार या मित्र बताकर उनके खाते फोन पर या यूपीआई के माध्यम से रुपयों की ठगी की गई। वर्तमान पुलिस अधीक्षक औरैया के द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह के पकड़े गए सदस्यों में मास्टरमाइंड भी शामिल है। पुलिस के अनुसार विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों को संकलित करने के बाद ही इन 3 लोगों तक पहुंचा जा सका है। फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित की गई सर्विलांस व एसओजी की टीम के साथ साथ कोतावली औरैया की भी पुलिस टीम सरगर्मी से लग करके ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के पीछे नहा धोकर पड़ चुकी थी। इस दौरान सर्विलांस की मदद से पुलिस को पता चला कि मुख्य अभियुक्त रविंद्र शर्मा उफ्तरन अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल असम के लोगों के माध्यम से फर्जी आईडी पर सिम कार्ड लेकर के उनके बाद जनता को फोन कर उनसे ऑनलाइन ठगी करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 9,770 रुपए, एक एप्पल फोन, 7 अदद मोबाइल, एक बेलेनो कार, कई फर्जी आईडी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों के ऊपर सदर कोतावली समेत विधुना कोतावली जनपद इटावा के थाना बसरेहर जनपद बदायूं की सदर कोतावली में कई मामले पंजीकृत है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने विगत 3 माह में लगभग 15 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी की है तथा वर्तमान वर्ष में 40 से 50 लाख रुपए के लेन देन का ऑनलाइन ठगी का भी आइडिया पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है। पकड़े गए तीनों आरोपियों में से त्रिवेंद्र शर्मा उफ्तरन निवासी जनपद मथुरा, नरेश निवासी जनपद मथुरा, लोकेश निवासी जनपद मथुरा का है। देखिए, औरैया पुलिस की एसओजी टीम द्वारा एक गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिसमें गैंग के कुछ लोग जो हैं वो साइबर फ्रॉड का काम करते हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये लोग फ़ोन पे कॉल करके अपने आप को आपका परिचित बताएंगे और आपको बोलेंगे और झांसे में ले लेंगे कि मैं आपका फला फला रिश्तेदार या दोस्त बोल रहा हूँ। उसके एवज़ में ये आपको लालच देंगे कि मेरे कुछ पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं अगर आपका अकाउंट नंबर मिल जाए तो उस अकाउंट में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूं उस पैसे को। तो दूसरा आदमी जो इनसे चिर परिचित अंदाज में बात करने लग जाता है, वो ये मान लेता है कि ये शायद मुझे जानते हों और अपना अकाउंट नंबर, सारी डिटेल इनको दे देते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐप्स यूज़ करते हैं जिस तरीके की, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे। इसमें ये लोग आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं विड्रॉल की, ना कि क्रेडिट कराने की। लेकिन आदमी को अपनी बात में झांसों में ले करके उसको ये पढ़ने नहीं देते कि उसमें विड्रॉल की रिक्वेस्ट आई है या क्रेडिट कराने की रिक्वेस्ट आई है। और जब आदमी को बोलते हैं कि देखिए मैंने आपको रिक्वेस्ट दी है, 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आप इसमें अपना OTP नंबर डाल दीजिए ताकि ये पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएँ। इतनी ही देर में जैसे ही आप इसमें अपना क्रेडिट कराने के लिए OTP डालेंगे, ये पैसे क्रेडिट ना हो करके आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं और इन साइबर अपराधियों के अकाउंट में आ जाते हैं। इनकी पूछताछ में अब तक ये सामने आया है कि इनके पास कई ऐसी लोगों के फ़ोन इन्होंने किए हैं जिनसे बहुत भारी मात्रा में ठगी कर रखी है और लगभग 3 महीने का इनका बैंकों का ट्रांजैक्शन तक किया गया है। तो उसमें 15 लाख रुपए के आसपास की ऑनलाइन ठगी होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और अगर इसका आकलन कर लिया जाए तो वर्ष में कहीं ना कहीं 40 से 50 लाख रुपए का ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इसमें पूछताछ में इनके पास ये भी साक्ष्य सामने आया है कि ये जो सिम कार्ड यूज़ करते हैं, ये सिम कार्ड एक फ़र्जी पते और फ़र्जी एड्रेस का होता है और जनरली ये नॉर्थ ईस्ट के आसाम, मणिपुर, नागालैंड के लोगों का सिम कार्ड
जो इनके ही गांव के कुछ लोगों द्वारा इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां ये रहते हैं वहां से इनको ये सिम कार्ड दिए जाते हैं और एक एक सिम कार्ड की लगभग कीमत 1 से 1,500 रुपये लगाई जाती है, क्योंकि वो फर्जी पते पे रजिस्टर्ड होते हैं, जिससे कि पुलिस उनको कभी ना ढूंढ पाए। साथ में इनके पास से एप्पल आईफोन 12 प्रो बरामद हुए हैं, कई अलग मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं, एक बलेनो कार भी बरामद हुई है, जो अभी तक साक्ष्य में ऐसा लग रहा है देखने में ये साइबर जो फ्रॉड किया गया है उसी के पैसों से खरीदी गई है। अभी तक पुलिस टीम ने 3 लोग को गिरफ्तार किया है, इसमें 2 लोग और वांछित हैं, इनकी भी गिरफ्तारी जल्द करी जाएगी। ये मूल निवासी थाना मथुरा में लगता है गोवर्धन, वहाँ देवसरा से एक गाँव है, वहाँ के निवासी हैं। तो ये SWAT टीम द्वारा बहुत अच्छा एक वर्कआउट किया गया है और जिस तरीके से इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से ये बैंक फ्रॉड करते हैं, इसमें कुछ बैंक्स के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें फेडरल बैंक है, कोटक बैंक, AU बैंक है। इन सभी बैंक अधिकारियों द्वारा भी हमारे द्वारा बात की जाएगी और इनसे पता किया जाएगा और इनको ये भी सुझाव दिया जाएगा कि अपने KYC जो मैकेनिज़्म है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, जिस तरीके से ये लोग उसमें फ्रॉड करते हैं। और जो हमारी दूसरी एक थाना बिदुना में मुकदमा दर्ज था 514/19, जिसमें इन्होंने यहाँ के एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया था और अन्य इनके ऊपर कई दूसरे जनपदों के भी मुकदमे दर्ज हैं। जो दूसरा आपराधिक इतिहास है, अन्य राज्यों से भी इसके बारे में जानकारी करी जाएगी और पता किया जाएगा कि इनके ऊपर कौन कौन से आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस ग्रुप में और कितने लोग लगभग शामिल हों? देखिए, अभी तक 2-3 और लोग हैं जिनका नाम इसमें सामने आया है, जो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो सिम कार्ड प्रोवाइड करता है उसका नाम है और दूसरा इन्हीं का एक साथी है जो इनका पैसों का लेन देन करता है और इनके अकाउंट से पैसे निकाल करके इनको कैश में प्रोवाइड करता है। सर, क्या इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि अब तक कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी कर चुके हैं? अनगिनत लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। अभी इनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी खंगाली जा रही है और ऑनलाइन जो हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई है उसमें करीबन 8-10 लोग की हमें पुष्टि हो गई कि इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया है। इनके मोबाइल की व्हाट्सएप चैट है और अन्य चीज़ें भी चेक करी जा रही हैं, जिसमें पता चलेगा कि ये कितने लोगों के साथ किस तरीके का फ्रॉड कर चुके हैं। ये पूछता है और आपके हस्बैंड कहते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।